तारक मेहता का उल्टा चष्मा। काय वेडा बेडा झालाय की काय? नाही तर काय, लग्न डोक्यात गेलं त्याच्या डोक्यात. वेडा का तू? क्या हो गया इसको? अब वो ऐसा खोलिए, आइए आप यहाँ से जरा दौड़ा खोलिए ना। एक मिनट में चेयर लेके आती हूँ। भैया बहन आप इनको मदद कीजिए जरा। संभाल के रहा भाभी. क्या थोड़ा यहाँ रखिए। संभल के. हाँ हाथ दो संभलना. हाँ हाँ अरे आराम से। मदद चाहिए? हाँ नहीं क्या भाभी है मेरे नाम की गुणी? भगवान, जिंदगी भर शादी के लिए छोरी के चक्कर में रहा, अब गेहूं की बोरी के चक्कर में. नहीं पोपट भाई इसमें गुड़ी है ही नहीं, सब बोकस ही है और शायद वो सेब के है। खोल के देखो तो दया भाभी. हाँ हाँ अरे हाँ इसमें तो सेब ही है। अरे इसमें गेहूं, इसमें सेब, क्या है ये सब? तो फिर मेरे गेहूं की गुणी कहाँ? पोपट भाई आप चिंता मत कीजिए, अभी तीसरी ट्रक देखनी बाकी है ना, हम उसमें चेक करते हैं। एक ही ट्रक बची है. लेकिन दया भाभी उससे पहले लाइए जरा चखाइए तो एक आध बॉक्स. एक आध बॉक्स चखाइए. हंस, किसी भी बॉक्स पे किसी का नाम नहीं है. ऐसे कैसे कोई बॉक्स ले सकते हैं? कोमल, जब पेड़ पे सेब उगते हैं तो ऊपर वाला थोड़ी ही उसके ऊपर नाम लिखता है. अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले तुमने कहा था ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम. ये कोमल भी ना गुणी नहीं मिल रही. ओ मैडम जी, ओ मैडम जी कितने चढ़ गए हो? थल्ले उतरो ट्रक तो. थले आओ थले. यही लोग ये ड्राइवर है. ये ट्रक आपकी है? ओ जी यही नहीं, ये तीनों ट्रक हमारी हैं। तो उतरती हूँ। इसको ट्रक खड़े करके जाता है क्या यहाँ पे? अब कितना 3 ट्रक यहाँ मिल गया भाई, मिल गया ड्राइवर मिल गया. हाँ? अरे भाई ट्रक इधर रख के कहाँ चले गए थे आप लोग? वो जाना कि थे, ट्रक खड़ा करके हम तो चाय नाश्ते के लिए गए थे। बोलिए, कमाल है, सुबह से हम लोगों ने पानी भी नहीं पिया और आप लोग चाय नाश्ता करके आ रहे हैं। ओ भाई साहब, आपको किसने मना किया था? आप भी नाश्ता कर लेते। ओ सरदार जी, पहले आप मुझे ये बताइए कि आपने किसके परमिशन से ये 3 ट्रक यहाँ पे पार्क की है? ओए तुसी लोड ना लो, हमारे पास ना नेशनल परमिट है, हम जिथे चाहे उथे पार करें। वो सरदार जी, लोड तो है ही ना भाई, हम टेंशन नहीं लेंगे तो कौन टेंशन लेगा? अरे नेशनल परमिट सड़क पे गाड़ी चलाने के लिए होता है सरदार जी, कहीं भी पार्क करने के लिए नहीं। कल तो आप हमारे घर में पार्क करोगे कि नेशनल परमिट है, ऐसे थोड़ी होता है सरदार जी। नहीं तक है। और सरदार जी, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, कोई पब्लिक प्लेस नहीं है कि जहां मर्जी ट्रक खड़ा किया और चले गए नाश्ता पानी करने। हाँ, दिस इज ट्रेसपासिंग बेटे। माँ, ओ जी कोई लोड नहीं जी, कोई लोड नहीं। अरे क्या लोड नहीं सरदार जी, सबसे ज्यादा लोड तो मुझे पड़ा है। रविवार के सुबह आराम से सो रहा था, ये लोग आ गए भिड़े पोपटलाल सब मुझे जगाने के लिए। और फिर कितना परेशान हुआ मालूम है? वो सुंदर को फोन करना पड़ा, फिर नट्टू काका और भागा ने क्या दिमाग खपाया है मेरा, कितना परेशान हुआ मैं। जेठालाल वो सब छोड़ो, सरदार जी पहले हमको ये बताओ कि ये हमारे नाम की गोनी वाले ट्रक किसने भेजे? हाँ। जिसने भी भेजी हो, पहले आप ये बताओ कि इसमें मेरे नाम की गुणी क्यों नहीं है? अरे भाई आने को नहीं जेठालाल, ये मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मैं दुनिया हिला दूंगा। कठिन है भाई। अरे भाई पोपटलाल, दुनिया बाद में हिलाना, अभी थोड़ा स्थिर खड़ा रहो, इधर पूरी सोसाइटी हिल गई है। पोपटलाल, अब थोड़ी देर शांति रखो, फिलहाल अपने गोनी और नाम भूल जाओ, अभी हमें बात करने दो प्लीज। सरदार जी आप बताइए ना प्लीज, ये ट्रक किसने भेजे? ओ सानू की पता जी, ए हैगी चिट्ठी, आप तुसी खुद ही देख लो, समझ जाओगे। टू गोकुलधाम सोसाइटी फ्रॉम जट यमला पगला दीवाना। ये कौन है? ये कौन है भेजने वाला भाई, जट यमला पगला दीवाना?
अगं बाई हे कोण आहे? पता नहीं. दिखाइए दिखाइए है कौन भाई साहब ये जट यमला? हाँ बताओ ना, ये जट यमला पगला दीवाना इतना बड़ा नाम किसका है? यमला पगला दीवाना, पर नाम नहीं लिखा, अपना नाम क्या है? ओ शांत 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 हो जाओ, बताते हैं ये जट यमला पगला दीवाना कौन है। सानू की पता? क्यों जी? हाँ जी। ओ, हम तो हैं जी ट्रांसपोर्ट वाले। जैसे आप हमारे लिए अनजान हो, ऐसे सानू की पता डिलीवरी भेजने वाला कौन है? खुद पहाड़ ने निकले उंदर। पता चल गया, मुझे पता चल गया, ये जट यमला पगला दीवाना कौन है? कौन? कौन कौन? बोलिए कौन कौन है टप्पू के पापा? कौन है जेठा कौन भाई? है? कौन? अरे भाई शांत हो जाओ, बताने दो, मर रहा हूँ मैं यहाँ बताने के लिए। बताने नहीं दे रहे आप लोग। जेठा जी प्लीज अब तो सस्पेंस खोल दीजिए, बताइए तो सही ये जट यमला पगला दीवाना है कौन? बबीता जी सुनिएगा, जट यमला पगला दीवाना हमारे पूरे भारत देश में सिर्फ एक ही है, अरे पर कौन भाई जेठालाल? और वो है जांबाज, दिलेर, यारों के यार, सुपरस्टार, धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र जी? अरे हाँ धर्मेंद्र जी है बराबर। सही बात है, इस देश में तो एक ही जट यमला पगला दीवाना है, धर्मेंद्र जी। हाथी भाई सही बात है। सही बात है। एक मिनट हाथी भाई, एक मिनट। जेठालाल, तुम ये कहना चाहते हो कि ये 3 ट्रक भर के सामान सुपरस्टार धर्मेंद्र जी ने हमारे यहाँ भेजा है? इल्ले, क्या जेठालाल कुछ भी बोलते हो? धर्मेंद्र जी हम सबको ये माल क्यों भेजेंगे? अरे क्यों क्या बचेंगे, लिखा है ना जट यमला पगला दीवाना, और हमारे पूरे भारत देश में जट यमला पगला दीवाना एक ही है, धर्मेंद्र जी। नहीं तुम्हारी बात ठीक है जेठालाल के जट यमला पगला दीवाना धर्मेंद्र जी, लेकिन धर्मेंद्र जी इतने बड़े सुपरस्टार और हमारी आम लोगों की सोसाइटी, धर्मेंद्र जी हमें गेहूं की बोरियां भेजे भाई, ये बात तो समझ के बाहर है। आए थी गलत। टप्पू के पापा बात तो सही है, हम सलमान भाई खान जी को जानते हैं, अजय भाई देवगन जी को जानते हैं, अभिषेक भाई बच्चन जी को जानते हैं, जॉन भाई अब्राहम जी को जानते हैं, लेकिन ये गरम धरम धर्मेंद्र भाई जी के साथ हमारी ऐसी इतनी बहुत पहचान नहीं है। अरे दया तो जानते नहीं है, धर्मेंद्र जी दिल के बहुत अच्छे हैं, राजा आदमी है राजा। अरे वो अपने चाहने वालों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मुझे तो लगता है कोई हम सबके साथ मजाक कर रहा है। एग्जैक्टली मुझे भी यही लग रहा है। हाँ ये हो सकता है। हाँ नक्की कोई मजाक ही कर रहा है। चलो मान लेता है कि किसी ने हमारे साथ मजाक किया है, तो भी इतना महंगा मजाक उनके अलावा और किसको परवड़ सकता है, हैं? परवड़ सकता है किसी को? ओ बिल्ले पाजी, साडे बिल्ला पाजी थल्ले सो रहे ने। ये तो हमेशा ट्रक के थल्ले सोते हैं। यहाँ कैसे सो गए फिर? नहीं वो ट्रक के नीचे ही सो रहे थे, लेकिन भिड़े ने उन पर पानी डाल दिया और ओ भिड़े, कौन है भिड़े? कौन है भिड़े? आपके सामने ही है। जी मैं हूँ, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। ओए तूने हमारे बिल्ले पाजी पे पानी डाला? अरे नहीं मतलब जानबूझ के नहीं डाला। क्या हुआ, वो ट्रक के नीचे सो रहे थे, हमने उन्हें काफी कोशिश की जगाने की, हो कि नहीं? कितना कोशिश किया उन्हें जगाने का, लेकिन वो जगे ही नहीं, तो उनको जगाने के लिए हमने बस थोड़ा सा पानी डाला, छिड़का बस। हाँ बस। और वो जहाँ पे वो सोए ना, वो अपनी मर्जी से सोए वहाँ पे, हमने नहीं बोला उनको सोने के लिए। हाँ अपनी मर्जी से सोए? हाँ चलो अपनी मर्जी से सोए तो कोई बात नहीं है भाई। हाँ जी। अच्छा और सुनो, चलो अपना अपना माल उतारो बराबर, छेती चलो। अरे नहीं सरदार जी, जब तक पता नहीं चलेगा कि ये सामान किसने भेजा है, तो हम लोग उसको सोसाइटी में कैसे उतार सकते हैं? ओ आपके नाम से सामान है तो आप ही को लेना पड़ेगा। आप सामान लोगे तभी तो हम ट्रक खाली करके लेके जाएंगे। जल्दी अपना सामान उतारो जी, हमें नहीं पता।
अजीब जबरदस्ती है। हाँ ऐसे थोड़ी होता है। भाई साहब सामान किसका है पता नहीं है तो कैसे ले ले सामान? चलो भाई देखो, अब अपना अपना माल उतारो, छेती छेती जाना है हमको। जल्दी जल्दी खाली करो, चलो। जल्दी करो जी जल्दी। भाई मेरे हिसाब से तो धर्मेंद्र जी ने भेजा है। अगर मन नहीं मानता है फिर भी ऐसा मान के उतार लो ना सामान। मेरा मन तो यही कहता है, बाकी देख लो आप लोग भाई। अरे ऐसे कैसे उतार सकते हैं? मान सोसाइटी के कपड़े ये गोणी से कपड़े बाबा, गोणी से काय, गोणी से। अरे एक मिनट भाई पोपटलाल, एक मिनट। मेरे ख्याल से हमें माल उतार लेना चाहिए भाई। जब तक माल नहीं उतारेंगे सोसाइटी में ट्रक खड़े रहेंगे और हम कितने परेशान है भाई सुबह से। तो ट्रक अगर बाहर भेजने तो माल उतारना पड़ेगा। बाद में पता करते हैं ना कि माल किसका है। ये बात भी सही है। फिर वही बात किसका माल है क्या है। मेहता साहब भी सही बात है मेहता साहब, इस बहाने कंपाउंड से ट्रकें तो हट जाएंगी। हाँ और हाँ जी सुनो, ये जो ट्रक में सेब के बॉक्सेस है ना, ये भी आपके ही हैं। इनको भी उतार लेना। हाँ थैंक यू थैंक यू। देखा कोमल, वो ऐसा है जी, हम गुनिया और बॉक्सेस उतार रहे हैं। आप अपनी अपनी गुनिया और बॉक्सेस ले लो उनसे। हाँ जी, आओ आओ आओ। थैंक यू जी। पहले इधर इधर। आप वो नीचे उतारेंगे, आसिफ भाई साइड तो होने दो आसिफ भाई। अरे रखो अभी तो रखो यहाँ पे। चलो भाई चढ़ जाओ ऊपर फटाफट, फटाम दीजिए मैंने। आ जाओ भी आ जाओ, चलो अब उस ट्रक पे चलो, उसे भी खाली कर दे। गेहूं की गोनी, एप्पल के बॉक्स, बहुत सारे बॉक्स। ये क्या? उस पे क्या नाम लिखा है? टप्पू से, टप्पू सेना। बोलो, टप्पू सेना के नाम की भी गोनी है, सिर्फ मेरे नाम की गोनी नहीं है। हाँ उसमें देखो तो सही, पोपटलाल है क्या? मुझसे नहीं देखा जाएगा, आप देखिए। अरे जी छोटा मत कीजिए, तब मिलेगा आपको गोली मिलेगा। इसमें भी कुछ खाने की चीज है क्या? देखने दो आतिफ भाई, देखने दो। शायद गन्ने के टुकड़े। नहीं नहीं भाई, खाने का नहीं, खेलने का है। बैट है, बैट है। अरे अरे वाह, क्रिकेट बैट। कम से वापस और आगे। अरे भिड़े बच्चों के खेलने की चीज है यार, आने दे, क्या फर्क पड़ता है। चलो चलो। बोला तो अभी बांधना तो पड़ेगा। चलो गोनिया भी ले लो अपनी अपनी, चलो आ जाओ। आ जाओ जल्दी करो। चिंता मत कीजिए। सच्चे बादशाह, लो जी। आराम से आराम से। अरे एक मिनट जेठालाल, जेठालाल एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अरे अरे क्या कर रहा है अब्दुल? चिंता मत कीजिए। पाउडर इट्स ओके, कम ऑन। लगेगा ना। संभाल के प्लीज, आराम से आराम से। इसमें तो सोडी के नाम की भी गुनी है। हाँ मतलब इससे ये तो साबित हो जाता है कि ये ट्रक सोडी ने नहीं भेजे। हाँ, अगर सोडी हमें ट्रक भेजता तो कम से कम इन्फॉर्म तो करता। बोलो, जो अभी सोसाइटी में नहीं है उसके नाम की भी गुनी है, सिर्फ मेरे नाम की गुनी नहीं है। चिंता मत कीजिए। पोपट भाई देखिए, सबकी गोनी है, आपकी भी होगी। बराबर। चलो चलो भाई, मदद तो करो भाई, भले तुम्हारे नाम के गुने नहीं है। लेकिन मदद तो कराइए आप। बाजू बाजू आते भाई, बाजू से। चलो चलो भी आओ, उसी को उतार लो ट्रक से। आ जाओ। अरे यार आखिरी तो है लेकिन। चलो 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 जल्दी, तुम क्या आराम से चल रहे हैं यार भाई। चलो
चलो भाई हाँ हाँ अरे बाप रे व्हाट इज कंफ्यूजन सेठ जी ओहो, ये धूप और गर्मी की वजह से बदन में शक्कर कम हो जाती है ना, चक्कर आ जाते हैं। जेठालाल कोई चक्कर नहीं है और कोई शक्कर कम नहीं हुई है। ले तो गिर कैसे गया? तुमने अचानक गोली छोड़ दी ना तो मेरा बैलेंस गया। ओह सॉरी यार, वो नटू काका और भागा के चक्कर में मेरा अच्छा गोली छूट गई। आणि म्हणे मला चक्कर आली। सॉरी सॉरी। चलो अभी चलो अभी आ जाओ, जांच उठाओ। अरे आप दोनों यहाँ अचानक? सेठ जी आई वॉज सेइंग व्हाट इज ऑल दिस कंफ्यूजन। अरे आप भाई सीधा हिंदी में पूछो ना, क्या पूछना है? सेठ जी हम लोग सिर्फ ये जानने आए हैं कि गेहूं की गुनी पे हमारा नाम किसने लिखा? कुछ पता चला? अरे कुछ पता नहीं चला है भाई, और सिर्फ आप लोगों का नाम नहीं है, यहाँ सबका नाम निकला है गुनी पे। भाई मेरे ले आपका नाम नहीं निकला? ए भाई से तेरा निकला है ना, शांति रख अभी तो, वो चालू हो जाएगा वापस। अरे पोपटलाल, इंतजार की बोरियां समाप्त हो गई, तुम्हारे नाम की बोरी है भाई। मेरे नाम की गुड़ी। बंद करो ताली बजाना भाई। मेरे नाम की सिर्फ पाव गुनी। ये बगी मिली तो रोना, मिली तो भी रोना। वो लगता है वो भेजने वालों को पता है कि तुम कुंवारे हो, तो उसने सोचा होगा अकेला आदमी खा खा के कितना खाएगा। जेठालाल अरे भाई पोपटलाल, जो मिला है उसमें संतोष करो ना भाई। इतनी देर रो रहे थे कि नहीं है नहीं, अब मिल गई तो भी रो रहे हो। चलो जी चलो, हो गया जी अपना भी काम। ये अच्छा हो गया। बिल्ला बाजी, ये पहने यार। बिल्ला बाजी, बिल्ले बाजी, ओ बिल्ले पाजी उठो, उठो पाजी उठो। उठ जाओ, छत्ती उठ जाओ। क्यों क्लच दबी जा रहे हो? बाजी 3 टक्का का माल अनलोड कर देते हैं। सारा काम हो गया। हाँ जी बाजी, हो गया जी हो गया। चलो चलिए ओए चलो चलो चलो। हम बाबू जी, कुछ पता चला ये सब माल किसने भेजा है? जट यमला पगला दीवाना ने बाबू जी। वो कौन है? वो नहीं पता। अरे तो माल किसने भेजा है पता नहीं तो माल लिया क्यों? अरे बापू जी, और ट्रक के ड्राइवर लोग ट्रक यहाँ से ले जाने को तैयार ही नहीं थे। बोले सारा माल खाली करो, उतारो, उसके बाद ही हम ट्रक ले जाएंगे। लेकिन ये सब माल का करेंगे क्या? भाई मैं तो कहता हूँ जब तक भेजने वाले का पता नहीं चल जाता, हमें ये माल ऐसे ही कंपाउंड में रखना चाहिए। पोपटलाल, ये सब सामान हम लोग कंपाउंड में इस तरह नहीं रख सकते। हाँ एग्जैक्टली, कभी भी बारिश का मौसम शुरू हो सकता है। बबीता जी के ख्यालात कितने रोमांचक है। बबीता जी बराबर कह रहे हैं, बारिश का एक झपटा भी पड़ा ना तो पूरे गेहूं का सुपड़ा साफ हो जाएगा। मेरी तो ये राय है कि सब अपनी अपनी बोरियां अपने अपने घर ले जाएं। सही बात है आती भाई। अपनी अपनी गोनी मतलब हम लोग खुद उठा के अपने घर लेके जाए? नहीं जेठालाल, हम खुद अपने हाथों से उठा के नहीं पहुंचाएंगे घर में। हम 2-4 मजदूरों का इंतजाम कर लेते हैं, वो लोग ये बोरी हमारे घरों में पहुंचा देंगे। अब्दुल, जरा 2-4 मजदूर का इंतजाम करा दे, ये काम करा दे भाई। हाँ, मैं अभी बंदोबस्त कर देता हूँ। रुकिए अब्दुल भाई, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। एक मिनट अब्दुल भाई, पापा भाई रुक जाइए। क्यों, क्या हुआ? टप्पू के पापा, हम इस
गेहूं की गुणी को घर पे ले गए और उसे पीस कर रोटी बनाकर खा गए। फिर उसके बाद कोई आया और उसने कहा कि ये गुणी तो हमारी है, उस पर आपका नाम किसी ने गलती से लिख दिया है। तो हाँ दया भाभी एकदम बरोबर है। एब्सोल्युटली राइट। हाँ एक्चुअली दया भाभी की बात में पॉइंट है। मुझे भी ऐसा लगता है कि गलती से ऐसा कुछ हो गया तो फिर हम क्या करेंगे? हाँ, और फिर वापस आटे का गेहूं तो बन नहीं सकता। तो टप्पू के पापा हम उन्हें क्या जवाब देंगे? कुछ नहीं, उनको बोल देना कि आप लेट हो गए हैं, कंप्लेन करने की तारीख अब चूक गए हैं, गेहूं का बन गया है आटा तो टाटा। और क्या कह सकते हैं बापूजी? तो फिर हम लोग क्या सोसाइटी में ये सब गोनियां ऐसे ही रखेंगे? हाँ, भिड़े सोसाइटी का सेक्रेटरी है तो वो पूरी रात ध्यान रखेगा। ऐसा अगर आप सब लोग सोच रहे हैं तो वो मुमकिन नहीं है, बराबर ने? हाँ बराबर। ऐसे खुले में गुणी रखेंगे तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, बराबर ने? बराबर। सही बात है। ऐसे में तो रात को चूहों की गेहूं पार्टी हो जाएगी और सुबह के हम लोग खाली बोरियां उठाएंगे। एक मिनट, क्यों ना हम ऐसा करें कि जब तक हमें पता नहीं चलता कि ये सारा सामान कहाँ से आया है और किसने भेजा है, तब तक हम सारा सामान क्लब हाउस में रखवा दें। ब्रिलियंट आइडिया अंजलि। मस्त। अंजलि भाभी आपको करेले का जूस पिलाते हैं और खुद बादाम बिदाम खा के अपना दिमाग तरोताजा रखते हैं। देखो तो। करेक्ट अंजलि भाभी, ये सॉल्यूशन एकदम सही है। नहीं, हम सारा माल क्लब हाउस में रख देते, वहाँ चूहों का टेंशन भी नहीं होगा। एग्जैक्टली। सही बात। बराबर है, चूहे तो क्लब हाउस में आते नहीं है खेलने। अब्दुल चल चल चल, खड़ा के जल्दी लेके लेके आ भाई। नहीं अब्दुल भाई, 1 मिनट रुक जाइए। अभी क्या है दया? टप्पू के पापा जरा सोचिए, अभी तो हम क्लब हाउस में गेहूं की गुणी रख देंगे, लेकिन बाद में हमें पता चला कि इस गेहूं की गुणी के अंदर चोरी का सामान भी छुपाया है, तो हम लोग फंस सकते हैं। हमारी पूरी गोकुलधाम सोसाइटी पर चोरी का इल्जाम लगेगा, हम सब गिरफ्तार हो सकते हैं। दया भाभी बिल्कुल सही कह रही है। अगर ये माल चोरी का निकला तो हम सब फंस जाएंगे, और सच में पुलिस आ गई तो 2-4 गुनिया उनको दे देंगे। अब्दुल, नो करप्शन। सॉरी। कठिन है। आहो, आप तो सेक्रेटरी हो सोसाइटी के, फिर तो पुलिस आपको ही पकड़ेगी। अरे हाँ बरोबर। नहीं, मैं सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते ये सब सामान क्लब हाउस में रखने की परमिशन नहीं दूंगा। तो मेहता साहब, मैं क्या बोलता हूँ, हम लोग पुलिस को फोन करके ये सब मामले के बारे में जानकारी दे दे। सही बात है। इस गेहूं की रोटियां खा के जेल में जाके चक्की थोड़े ही पीसेंगे। बिल्कुल नहीं। अरे लेना ना देना, हम लोग पुलिस के चक्कर में क्यों पड़े? तो बरोबर है। मेहता साहब, आप पुलिस को फोन कीजिए, हमें इस लफड़े में नहीं पड़ना। बराबर है। अरे चल चल, मैं तो तू खड़े खड़े सबकी बातें क्या सुन रहा है? जल्दी कर, पुलिस को फोन करते। जी सर। मेहता साहब, लगा रहा हूँ भाई। अरे चल चल, मैं तो तू खड़े खड़े सबकी बातें क्या सुन रहा है? जल्दी कर, पुलिस को फोन करते। जी सर। मेहता साहब, लगा रहा हूँ भाई। मिनिस्टर साहब के सर पर जो बचे कुछ बाल थे वो तो उड़ गए, जो नकली बालों का विग बनाया था वो चोरी हो गया। अब मेरे समझ में नहीं। हेलो सर। हाँ सर, मैंने अपने सारे खबरियों को काम पर लगा दिया है। मुंबई के सारे सलून में आज रेड होगी। यस सर, आज शाम तक मिनिस्टर के सर पर नकली बालों का विग होगा। ये इंस्पेक्टर चालू पांडे का वादा है, वरना हम अपनी मूंछें मुड़वा देंगे। फोन बिजी आ रहा है। अरे तो वापस लगा। जी लगा रहा हूँ। मेहता साहब, एक दूसरा फोन ले ही लो नया, लेके आऊँ दुकान से। क्या लगता ही नहीं आपका फोन से, सोटी का भी नहीं लग रहा था, ये भी नहीं लग रहा है। यस सर, थैंक यू सर। मिनिस्टर साहब की विग क्या चोरी हुई, हमारी मूंछें दांव पर लग गईं। लगता है खबरी का फोन है। क्या मिल गई? हाँ सर, बहुत सारी बोरियां मिली है। बोला ना नया, इसलिए क्या उन बोरियों में विग है? विग? उन बोरियों में तो गेहूं है सर।
बोरियों में गेहूं है? हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे। झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे डंडे। बताओ मिनिस्टर साहब के विग कहाँ है? इसकी वजह से मेरा सर और मुझे दांव पर लगी हुई हैं। सर विग के बारे में कुछ भी नहीं पता। कौन सी विग, कौन से मिनिस्टर साहब? सर मैं तो तारक मेहता बोल रहा हूँ सर, गोकुलधाम सोसाइटी से। ओहो, वो गोकुलधाम सोसाइटी जेठालाल वाली ना? जी जी वही वही। क्या किया उसने? नहीं जेठालाल ने कुछ नहीं किया। जेठालाल ने कुछ भी नहीं किया है सर। मुझे एक अर्जेंट कंप्लेन लिखवानी थी, पर रात हम लोगों को एक कंप्लेन लिखवानी थी। वहाँ किसका माल चोरी हुआ है? नहीं सर, किसी का माल चोरी नहीं हुआ है। असल में बिन मंगाए बहुत सारा माल आ गया है सोसाइटी में, जिसका कोई अता पता नहीं है। अच्छा? असल में हुआ यूं सर। क्या? गोकुलधाम में 3 अनजान ट्रक पहुंचती हैं। उन अनजान ट्रक में से बोरियां उतरती हैं और उन बोरियों में गेहूं निकलता है। इंटरेस्टिंग। जी जी। और भेजने वाले का नाम जट, यमला, पगला, दीवाना। 4 लोगों की गैंग। क्या ये 4 लोग हैं? सर हमें तो ड्राइवर ने सिर्फ एक कागज दिया जिस पे लिखा हुआ था टू गोकुलधाम सोसाइटी फ्रॉम जट, यमला, पगला, दीवाना। तो नहीं पता सर हम लोगों को कि कौन है वो लोग। ओके ओके, गॉट इट। वो 4 हैं या चोर हैं वो पता लगाना हमारा काम है मेहता साहब। आखिर हम तनख्वाह किस बात की लेते हैं? अब आप ये बताइए, आप उन बोरियों से कितनी दूरी पर हैं? बोरियों से सर होगी 12-13 फीट की दूरी सर। ओके, अब आप उन बोरियों के करीब जाइए। यस सर। पहुंच गए? नहीं सर अभी है। तो जाइए ना। जी सर जी। और जाइए। और अरे सर इससे आगे नहीं जा सकता, एकदम बोरियों के नजदीक खड़ा हूं। इट्स ओके। अब ये बताइए कि आपके लेफ्ट में कौन है और राइट में कौन है? सर लेफ्ट में अंजलि मेहता और राइट में जेठालाल गड़ा है सर। उनको मत बोलना कि मैंने पूछा है। नहीं सर। ये मेरा इन्वेस्टिगेशन करने का स्टाइल है। अच्छा अब आप ये बताइए कि उन बोरियों का रंग कैसा है? सर ब्राउन कलर है। ब्राउन। गो बैक! गो बैक! क्या हुआ मेहता साहब? कुछ भी हो सकता है। जब तक मैं गोकुलधाम सोसाइटी में पहुंचू नहीं, उन बोरियों को कोई छुएगा नहीं, ना ही उन बोरियों के बारे में कोई बात करेगा। गॉट इट? ओके सर। ओवर एंड आउट। तुकाराम, जीप निकालो साहब। सॉरी सर। सॉरी क्यों तुकाराम? तुमने सही कहा है, जीप निकालो। थैंक यू सर।
बोरियां शायद भी हो सकता है। जब तक मैं गोकुल धाम सोसाइटी में पहुंचू नहीं, उन बोरियों को कोई छुएगा नहीं, ना ही उन बोरियों के बारे में कोई बात करेगा। गॉट इट? ओके ओके सर। ओवर एंड आउट। तुकाराम, जीप निकालू साहब? सॉरी सर। सॉरी क्यों तुकाराम? तुमने सही कहा है, जीप निकालो। थैंक यू सर। बोरियां शायद भी हो सकता है। क्या हुआ? इंस्पेक्टर साहब ने बोला जब तक मैं ना आऊं इन बोरियों के पास भी मत जाना, हाथ में मत लगाना। इन बोरियों में कुछ भी। मेहता साहब, बोरियां तो यहाँ पर भी हैं। भाजी की गल वो चला जा टोलिया, ढोल शोर खड़का दे। ये क्या? सुबह से सोसाइटी में सरदार जी पे सरदार जी ही आ रहे हैं। वो ठीक है जय भाभी, लेकिन पुलिस की जीप पे भी सरदार जी आ गए। पंजाब पुलिस आई शायद। आप कहाँ फोन लगाया था मेहता साहब? अरे मैंने चालू पांडे जी को फोन लगाया था भाई। कहीं ऐसा तो नहीं चालू जी पांडे जी ने खुफिया पुलिस को ड्रेस बदल के भेजा हो? हाँ हो सकता है जेठालाल, ये हो सकता है। हो सकता है कि जट यमला पगला दीवानों को पकड़ने के लिए ये चालू पांडे जी का ये कोई सीक्रेट प्लान है। बाबूजी। लेकिन ये लोग डांस क्यों कर रहे हैं? हाँ, very strange. आओ पता लगाते हैं। चलो चलो। बड़ी गाड़ी।
करेगा और कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं। क्या देख रहे हो? पहले कभी नहीं देखा मुझे? मैं तुम सबकी रग रग से वाकिफ हूं और मैं यहाँ क्यों आया हूं मैं बताता हूं। मैं यहाँ इसलिए आया हूं कि मेरा दिल खींच लाया है यहाँ। आप सबको देखता हूं तो लगता है यार ये तो मेरे अपने लोग हैं, मेरे प्यारे लोग हैं। किस किस का जिक्र करूं? करूंगा सबके, सबसे मिलूंगा और मैं चाहूंगा कि या तो आप मेरे गले एक एक करके मिलिए या मैं चला आता हूं। क्या बात है, डरा ही दिया था आपने तो। Oh my God! I can't believe this. धर्मेंद्र जी आप यहाँ? विश्वास नहीं बस कितनी हैंडसम, तभी भी थे और अभी भी लगी रहे हैं। आइए एक ही का आइए आइए। बाबूजी आप पहले, बाबूजी आप जाइए पहले। करम जी यकीन ही नहीं हो रहा है। मुझे भी नहीं हो रहा। अरे बाजी धर्म बाजी, क्या बात है यार, ये मूछे बड़ी प्यारी है। थैंक यू बाबूजी। अरे मैं जीती ना बहुत। क्या बात कैसी है? ये कैसी है? अरे वाह 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 वाह। मेरे को तो बिलीव नहीं हो रहा है। आप बड़ा काम। अय्यर भाई चलो और भी है लाइन में सब। धर्मेंद्र साहब, अरे हम तो खैर साधारण लोग हैं सर, क्या प्यारे हैं, लेकिन आप तो सारी दुनिया के दुलारे हैं सर, सारी दुनिया का प्यार पाया है आपने। मैं सभी गोकुलधाम वासियों का परिचय करा देता हूँ, मैं तारक मेहता। अरे नहीं मेहता, मुझे किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, मैं इन सबको अच्छी तरह जानता हूँ। ये देखो ना, चंपक चाचा और वो जेठालाल, और मैं ये भी जानता हूँ कि आप नहीं, मैं बोलता नहीं। दया बहन नहीं, बहुत इज ए वेरी नाइस मैन, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत प्यार करते हैं आप। और आप कैसी हैं आप? मजा में छू। I love you all. Thank you. Thank you. डॉक्टर हंसराज हाथी, कोमल बहन कैसी हैं? अरे आप कैसे मेंटेन करते, इतने दुबले पतले कैसे रहते हैं? मुझे बताइए कि डाइटिंग कैसे होती है आप? नहीं भगवान आपको ऐसे रखे, नजर ना लगे, टीका लगा लिया करो। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या बात है। अरे भिड़े भाव, माधवी बहन, माजा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आप जो अचार पापड़ बनाती हैं ना, एकदम चटपटा लगता है, मेरे मुंह में पानी आ जाता है। भाई लकी यू माधवी भाभी। कभी एक दो डब्बा बना के भेजना मुझे, अच्छा? अरे म्हणजे काय नक्की। जीते रहो, खुश रहो। पत्रकार पोपटलाल। धर्म पाजी नमस्ते नमस्ते। क्या आपका छाता और क्या आपकी छाती। कमाल है। अब हवा से थोड़ा बच के रहा कीजिए, धूप कुछ नहीं नुकसान है कि हवा कहीं। बिल्कुल नहीं, मैं खुद दुनिया हिला देता हूँ। आपका भी एक इंटरव्यू छापूंगा यमला पगला दीवाना के लिए मेरे तूफान एक्सप्रेस में। खुश रहो, जीते रहो। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। अरे अस्सलाम वालेकुम अब्दुल मियां, कैसे हो? ये लोग आपका सोडा पीते हैं ना, सोडा वो पीते हैं
इफ्तिखार मुझे आता है। ओहो, बहुत ही बढ़िया आपका सोडा तो। वो आज पी के जाऊंगा। अच्छा हाँ हाँ जरूर जरूर, क्यों नहीं। जीते रहो, खुश रहो, मालिक आपको खूब खूब तरक्की दे, हर नेमत से माला माल कर। थैंक यू थैंक यू। अरे नट्टू काका, बागा चाचा भतीजा है। क्यों भाई चाचा। अरे हाँ भतीजा। आप ऐसे, आपको आदत है हिलने की नहीं? ऐसा ही हूँ बचपन से धर्म जी। बद्दू बराबर छे। अरे बद्दू बराबर से धर्म जी एकदम फिटम फिट। लग रहे हो फिट फिट। अरे अंजलि जी, मेहता जी, क्या आपको स्लिम और ट्रिम रखा है अंजलि ने? हैं? तो मालूम है अंतर्यामी है। मैं देखता हूँ सुबह चाय के कप में आपको करेले का जूस पिलाती हैं। मैंने भी तब से शुरू किया हुआ है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी इनके जैसा थोड़ा स्लिम ट्रिम रहूं। ओहो अंजलि सर क्या बात है। सर नमस्ते, गोकुलधाम सोसाइटी में आपका हार्दिक स्वागत है। वो तो सब ठीक है सर, लेकिन इस डाइटिंग के चक्कर में बहुत फाइटिंग करनी पड़ेगी अब, और करनी पड़ती है। ये लोग आपको जो देखते हैं ना, कई लोग मेरे ख्याल से करेला का जूस शुरू किया होगा। जीते रहो, खुश रहो। है? बिल्कुल आपकी तरह हैंडसम एंड फिट। साइंटिस्ट आयर और बबीता, ओह माय गॉड, व्हाट ए प्रीटी गर्ल। हेलो नमस्ते। लकी आपको कितनी प्यारी वाइफ मिली है। आप कुछ बातें शायद नहीं जानते होंगे, होता है घर में, यहाँ कभी कभी ताक झांक होती रहती है। जरा ख्याल रखिए, खूबसूरत हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। मैं भी आपका दीवाना हूँ। दरअसल मेरी एक हीरोइन थी बबीता। वो आपका नाम लेते हैं तो मुझे वो कब क्यों कहाँ मेरी फिल्में याद आ जाती। थैंक यू। खुश रहिए, कीप इट अप, लुक आफ्टर योरसेल्फ। धर्मेंद्र जी, मैं आपकी बहुत बड़ी दीवानी हूँ। आप करेले का जूस मत पीना, आप ठीक हैं? हाँ, वरना सफेद में से हरे हरे हो जाएंगे। टप्पू से ना, अरे तुम्हारा फुदकना तो सारी दुनिया में मशहूर हो चुका है भैया। क्या फुदकते हो। धर्मेंद्र जी, एक बात समझ में नहीं आई कि आपके आने से पहले पुलिस की जीप कैसे आई? डरो मत, ये फिल्मी पुलिस की जीप है। ओह, फिल्मी पुलिस। मार कर ले। धर्मेंद्र जी, अगर हम सबको पता होता कि आप आने वाले तो आपके स्वागत की हम लोग भरपूर तैयारी करते। पहले पता होता तो मैं गुजराती, पंजाबी या आपके पसंद का खाना तैयार रखती। वैसे अभी भी देर नहीं हुई है, मैं अभी फटाफट खाना बना देती हूँ। क्या जरूरत है तैयारी की? आप सब मेरे अपने हैं, और अपनों के घर जब आते हैं तो बताने की जरूरत नहीं होती। अपने तो अपने होते हैं। वाह 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 धर्मेंद्र जी, दया सुना। धर्मेंद्र जी हम सबको अपना समझते हैं। ओ धर्मेंद्र जी, वो ट्रक के ड्राइवर के जेब में से चिट्ठी निकली ना, जिसके ऊपर वो लिखा था जट यमला पगला दीवाना। मैंने सबको बोला कि जट यमला पगला दीवाना सिर्फ एक ही है पूरे हिंदुस्तान में, और वो है धर्मेंद्र जी। लेकिन किसी ने मेरी बात मानी नहीं, खास करके ये अय्यर भाई। आइए, तुम जेठालाल की बात क्यों नहीं मानते? नहीं धर्मेंद्र जी, मैं ऐसे कैसे मान लेता कि आप हमारी सोसाइटी में आने वाले हैं। सही बात है। सॉरी जेठालाल। धर्म जी, मुझे बराबर याद है 1960 में मैंने आपकी फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे जेठिया की माँ के साथ देखी थी। बापू जी। ओह माय गॉड, वो मेरी पहली फिल्म थी। 60 से लेकर आज तक जो चलता आ रहा हूँ, ये सब मालिक की मेहर और आप सबका प्यार, आपकी दुआएं हैं। मेरी माँ हमेशा कहती है, हीरो हो तो धर्मेंद्र जी जैसे ही हो। अपनी माता जी को मेरी तरफ से नमस्कार कहना। मैं उनकी इस प्यार के लिए उनका आभारी हूँ। हाँ धर्मपा जी, मैंने तो आपकी सारी पिक्चरें देखी है। सत्यकाम, खामोशी, चुपके चुपके, अनुपमा। I'm such a great fan of you। हाँ, और खास करके गुड्डी, जिसमें आपने आपका खुद का किरदार निभाया था, धर्मेंद्र एज धर्मेंद्र। मेरी वो फेवरेट फिल्म है। हम दोनों की। धर्मेंद्र जी,
मैंने आपके एक इंटरव्यू में पढ़ा था कि आपके पिताजी शिक्षक थे। बिल्कुल ठीक पढ़ा। मेरे बाबूजी शिक्षक थे, आज उन्हीं का आशीर्वाद है और मेरी माँ का संस्कार है। मैं जो कुछ भी हूँ आज उन्हीं की बदौलत हूँ। एक कहा जा सकता है कि मैं उनका एक एहसान हूँ। वाह वाह वाह, आज मुझे भी गर्व हो रहा है कि मैं एक शिक्षक हूँ। खरस मुझे भी। अरे देखा बच्चों, इतने बड़े स्टार हैं फिर भी अपने माताजी और पिताजी को नहीं भूले। ये होते हैं संस्कार। धर्मेंद्र जी, आपको एक बात बतानी है। मैंने आपकी एक फिल्म देखी थी धर्मवीर, तो उस वक्त आपकी बॉडी शॉडी और डोले शोले देखकर मैंने भी व्यायामशाला ज्वाइन कर ली थी। मगर आपके वो डोले शोले कहाँ छुपा रखे आपने? वो क्या हुआ धर्मेंद्र जी, जैसे ही पहले दिन मैंने डंबल उठाए डोले बनाने के लिए, मेरे डोले बाहर आ गए। मतलब वो डंबल पैर पे गिरा और हाथ की जगह पैर इतना हो गया। आपने बताया नहीं मुझे कभी। ये कोई बताने वाली बात है माधवी, पाय सुजला होता मजा। धर्मेंद्र जी, मैंने आपकी शोले फिल्म 25 बार देखी है। पहली बार समझ नहीं आई? अरे रिलैक्स रिलैक्स, मजाक कर रहा हूँ भाई। मजाक कर रहे हैं। धर्म जी, अगर आपको तकलीफ ना हो तो मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछना चाहता हूँ। नो पर्सनल क्वेश्चन प्लीज। पोपटलाल, तमीज रखो ना भाई, मेहमान है हमारे। क्या कर रहे हो पोपटलाल, क्या कर रहे हो तुम? धर्म जी आपके बारे में नहीं, मैं अपने बारे में पर्सनल सवाल पूछना चाहता था। हाँ वो पूछो पूछो। मुझे आपसे सिर्फ एक टिप चाहिए कि मैं जीवन में ऐसा क्या करूं कि मुझसे एक लड़की पट जाए। लड़की पट जाए? सीधी सी बात है यार, आसपास कोई टैंकी देखो, उस पर चढ़ जाओ और फिर लड़की क्या, उसकी मौसी धन्नो पूरा सबके सब आ जाएंगे और काम बन जाएगा। वो याद रखना डायलॉग, पूछ जाऊंगा फान जाऊंगा, वो मत भूलना। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। धर्मेंद्र जी, आपने अपने फिल्म में जबरदस्त अभिनय किया था, सबको रुला दिया था। हाँ दयावंत, अपने सच में बहुत ही भावुक फिल्म थी, फैमिली फिल्म थी, स्पोर्ट्स बैकग्राउंड पे थी। मुझे लगता है मेरे जीवन की एक अच्छी फिल्मों में से एक फिल्म है वो। तो हम जब उसका रिएक्शन देखने हॉल के बाहर गए, जो बाहर निकलता था कहता था धर्म जी फिल्म बहुत अच्छी है लेकिन आपने रुलाया बहुत है। तो पता नहीं अचानक मेरे जब निकला कि डोंट वरी, अगली पिक्चर में हंसाएंगे बहुत। अब 3 टफ गाइस रुला सकते हैं तो हंसाने की भी कोशिश की हमने। फिर हमने बनाई यमला पगला 1। वो यमला पगला 1 अच्छी चल गई तो हमारे हौसले बढ़ गए कि यार आज ट्रेंड चल रहा है सीक्वल बनाने का उसी टाइटल को लेके। तो हमने YPG 2 यानी कि यमला पगला दीवाना 2 बनाई और इसमें हर चीज का डबल डोज है। एक्शन का डबल डोज है, कॉमेडी का डबल डोज है, म्यूजिक का डबल डोज है और लड़कियां बड़ी प्यारी हैं। सनी बॉबी मेरे बेटे हैं, उनकी तारीफ मैं क्या करूं। मैं हूं। ओके, आई थिंक पीपल विल लव इट। हाँ, हम जरूर देखेंगे। अरे बहुत मजा आया सर, हमने आपके फिल्म के प्रोमो देखे, बहुत कॉमेडी है और एक्शन भी सुपर्ब है। हाँ मस्त है। हाँ जरूर देखना, ही नहीं देखा तो मैं आ जाऊंगा बस्ती में पूछने के, देखने के, झूठ नहीं बोलना। पहला पार्ट तो देखा ही है। जरूर जरूर, वो तो हमेशा हम लोग जाते ही है साथ में। और सबको पूरी सोसाइटी के लोग जाके देखो, अगर अच्छा लगे तो मुझे फोन करना। वैसे धर्मेंद्र जी, सनी जी और बॉबी जी नहीं आए आपके साथ आज? वो प्रमोशन के लिए गए हैं। ये हमने जो पब्लिक को प्रमोशन की चटनी चटा दी है ना, अब उनको आदत पड़ गई है। ये चटानी ही पड़ेगी, नहीं तो लोग समझेंगे पता नहीं फिल्म अच्छी नहीं है। वो कई जगह घूम रहे हैं बेचारे, जयपुर, अहमदाबाद, प्रमोशन के लिए गए हैं, नहीं तो वो भी आते यहाँ। इस बच्चे को क्या हुआ? ये क्यों रो रहा है? मुझे अपने मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है। काश आज वो यहाँ होते। मेरे मम्मी पापा आपके बहुत बड़े फैन हैं।
गोगी के मम्मी पापा कई दिनों से बैरगाम गए हैं ना, तो उनकी याद आ रही है, इसलिए रो रहा है। ये माँ बाप जब भी दूर जाते हैं याद तो बहुत आते हैं, लेकिन कहाँ गए इसके मम्मी पापा? सर रोशन सिंह सोढ़ी हमारे दोस्त हैं, इसी सोसाइटी में रहते हैं, उन्हीं के बेटे हैं गोगी। असल में उनके बाबूजी का फोन आया, कुछ जरूरी काम था, तो रोशन सिंह सोढ़ी और उनकी पत्नी यानी कि हमारी रोशन भाभी दोनों को अमृतसर जाना पड़ा। ओ गोगी की एग्जाम चल रही थी तो वो नहीं जा पाया। इधर हम सब ध्यान रखते हैं उसका। ट्राई किया फोन आपने किसी ने? सर इतनी बार कोशिश की सोढ़ी से बात करने की, लेकिन उनका फोन लग ही नहीं रहा है। ला मुझे फोन दो, मैं ट्राई करता हूँ। ये सर, ये सोढ़ी का नंबर, आप बात कीजिए। हेलो मिस्टर सोढ़ी। कमाल है, धर्मेंद्र जी ने लगाया तो एक बार में फोन लग गया। बघा हाँ मैं धर्मेंद्र बोल रहा हूँ। हाँ फिल्म एक्टर धर्मेंद्र भाई। हाँ मैं आया था यहाँ। आपका बेटा बहुत उदास है आपके लिए। कहाँ अमृतसर में क्या पापड़ बढ़िया खरीद रहे हैं? आइए यहाँ आ जाइए, बेचारा उदास है, नहीं तो 1-2 दिन के लिए मैं अपने साथ ले जाता हूँ। आपका बेटा गोगी बात करेगा आपसे। गोगी कम है, आ जाओ। ये लो बात करो। हेलो पापा। पापा मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। पापा जल्दी गोकुलदास सोसाइटी में आओ ना। हाँ पापा, यहाँ पर हम लोग के साथ धर्मेंद्र जी आए हैं। पापा तुसी जल्दी घर पे आ जाओ ना पापा प्लीज। आप यही सोसाइटी में हो? कहाँ पर हो आप तो दिखाई नहीं दे रहे हो। कहाँ सोसाइटी में भाई? पापा कहाँ पर हो आप? क्या आप गैलरी में हो? सोढ़ी? गोगी पुत्र। पापा गोगी दिखरा केम छे? टप्पू सेना। ओ बेटा साहब। ओ भीड़े। ओ हाथी भरा। सोढ़ी। ओए सोढ़ी भरा। ओ बल्ले बल्ले। ओ शाबाश शाबाश। ओ नट्टू काका। सोढ़ी भाई। सोढ़ी भरा। जो बोले सो मम्मी पापा जल्दी जल्दी। अरे तो सीधा घर में कैसे पहुंच गया? प्लेन सीधा घर में उतरा। ओ जब तुम बल्ले बल्ले नाच रहे थे, हम चुपके से ऊपर आ गए। अरे सोढ़ी ऊपर खड़ा खड़ा बल्ले बल्ले ही करता रह गया, थल्ले भी आएगा। आजा आजा। ओ ले यार अभी आया। अरे जल्दी बहुत सारे सरदार जी ने यहाँ पे तो पता नहीं चला कब गया होगा ऊपर। ओ मेरे जिगर के टुकड़े, मेरी जान, और मैंने तुम्हें बड़ा मिस किया। पापा मैंने भी आपको बहुत मिस किया। आई एम सो सॉरी बेटा, आई एम सो सॉरी। और मगर अब मैं हमेशा के लिए तेरे पास आ गए हुए। કેમ છે મારો દીકરો? ઠીક છું। મેં તને બહુ મિસ કીધું। હું પડ। वाह वाह वाह, क्या प्यार है आप लोगों में। मालिक करे ऐसे प्यार हिंदुस्तान भर में, दुनिया भर में ऐसे लोग हों। आज तो सुबह से गजब पे गजब हो रहा है। धर्मेंद्र जी आ गए, तू अचानक बालकनी में से प्रकट हो गया। सोढ़ी, गेहूं की गोनी, सेब के बॉक्स, सब क्या है ये सब मांजरा? ओ जेठा भरा, इसमें बहुत बड़ा सीक्रेट है, और वो सीक्रेट क्या है धर्मपा जी खुद बताएंगे। अच्छा मैं बताता हूँ, ये बड़ा इमोशनल सीक्रेट है। सस्पेंस नहीं है इसमें, कोई डर भय नहीं है, बड़ा खुशी वाला है। दरअसल हुआ ये कि कल मेरे घर पे 3 सरदार ट्रक लेके आ गए गेहूं का, और उसमें पूछा पता कि ये हमको एड्रेस नहीं मिल रहा गोकुलधाम सोसाइटी का। मैंने कहा फिल्म सिटी के पास चले जाओ, वहाँ है। अरे वही 3 ट्रक जिनमें मैंने आप सबके लिए गेहूं और सेब भेजे थे। थैंक यू थैंक यू। अच्छा, मतलब ये गेहूं की गोनी, सेब सब तुमने भेजे? और नहीं तो क्या जेठा भरा। लेकिन उसमें तो तुम्हारे नाम की भी गोनी निकली है। अरे जेठा भरा, अरे मैं भी तो रोटी शोटी खाता हूँ। सही बात है, सही बात। रोशन भाभी अब तो छुपी रुस्तम निकला। अरे सोढ़ी, तूने मेरे नाम की सिर्फ पाव गुनी भेजी? हाँ,
अरे पोपटलाल, धर्मेंद्र जी के सामने कहीं ऐसे पूछ रहे हो तुम? बाद में पूछो ना। मत करते पोपटलाल, ये डिब्बा का डिब्बा ही रहेगा। सॉरी धर्मेंद्र जी, आप कुछ कह रहे थे। और उसके बाद मेरे मन में आया यार, मैं जाकर इन लोगों से क्यों नहीं मिल लेता। तो ये एक बहाना बनाया है आप सबसे मिलने का। गेहूं वेहूं, ये ट्रक व्रक, ये पुलिस की जीप और ये वो सब, नथिंग। इट वाज माय लव फॉर यू ऑल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, और फिर धर्मेंद्र पाजी से मेरी बात हुई और हमने ये प्लान बनाया। वाह धर्मेंद्र पाजी, वो आपने तो मेरी लाइफ सेट कर दी। थैंक यू वेरी मच। पर हम तो यमला पगला दीवाना हो गए। आप लोग एग्जाम्पल हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई इस तरह से रहते हो। मेरा तो मन इतना खुश हुआ कि मैं रोज दुआ करता हूँ कि सारे भारत में, सारी दुनिया में इस तरह की सोसाइटियाँ हों और ये जो धरती है यही जन्नत बन जाएगी। खुश रहो, बहुत सा प्यार, बहुत सी दुआएं आप सबको। मौका मिला यमला पगला के बाद फिर आता हूँ मिलने। ओके, गॉड ब्लेस यू, लव यू। क्या सरप्राइज दिया है सर आपने। और एक्चुअली मेरे ख्याल से हमारे गोकुल धाम के निवासी मेरी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि गोकुल धाम में आज तक इससे बड़ा सरप्राइज कोई नहीं हुआ। सुपरस्टार धर्म जी खुद, दी धर्मेंद्र हमारे बीच में आए। देखिए दोस्तों, सर मैं लेखक हूं लेकिन यकीन मानिए आपकी तारीफ के लिए मेरे पास भी अल्फाज नहीं है। क्या बात है सर, 275 से ज्यादा फिल्में, इतने सारे अवार्ड्स, करोड़ों फैंस, मतलब धर्मेंद्र की फिल्म रिलीज होना मतलब हिट होने की गारंटी। क्या बात है सर, इतना प्यार पाया है आपने। सर 1960 से लेके 2013, इतने लंबे समय से सर आप दिलों पे राज कर रहे हैं। सिनेमा को 100 साल हो गए, उसमें से 52 साल आपने इंडस्ट्री को दिए सर। 52 ईयर्स से काम कर रहे हैं। 52 साल हो गए मुझे इंडस्ट्री में? अरे मैं तो समझता था मैं अभी 27 साल का हूँ यार। हाँ भाई 52 साल हो गए, लेकिन यूं लम्हों की तरह गुजर गए, पता भी नहीं चला ये 52 साल कैसे गुजरे। आज भी वही हौसला है, वही हिम्मत है, वही जंग की वो भड़ास दिल में भरी हुई है। चलता रहूंगा जब तक आपका प्यार दुआएं मिलती रहेंगी। बाकी मैं क्यों हूँ क्या हूँ वो मैं एक शेर सुना देता हूँ कि मौका दिया मुकद्दर ने, मौका दिया मुकद्दर ने, दिल दिमाग एक हुए, नेकी भी साथ हुई मेहनत और मशक्कत के, मंजिलें तय होती गईं और हम सुरखरू हुए। क्या बात है। धर्मेंद्र जी आप तो 27 साल के हैं, लेकिन हमें भी तो ये राज की बात बताइए कि हम सब 27 के कैसे बने रहे। हाँ, इस नुस्खे में बहुत सी बातें आती हैं। पहली तो आती है टू बी लिटिल बिट रोमांटिक, थोड़ा रोमांस होना चाहिए। क्यों जेठालाल? हाँ हाँ हाँ, इसीलिए देखो जेठालाल कभी भी जवान है, 26 का लगता है। मैं तो धन्य धन्य हो गया, धर्मेंद्र जी खुद मेरे बारे में ऐसा बोल रहे, साक्षात इधर मेरे सामने। भगवान। नेक बन के रहो, कसरत करो, मेहनत करो, किसी को दुखी मत करो, केयर करो एक दूसरे की, प्यार दो एक दूसरे को। वो अपने आप ही आपकी आत्मा इतनी अच्छी रहेगी कि आप लगेगा आपके चेहरे पे आ जाएगा, जो आपकी अच्छाइयाँ हैं आपके फेस पे आ जाएंगी। अच्छे बन के जियो। हाँ अय्यर भाई सुना? बिल्कुल सही कहा सर आपने, बहुत सिखाया आज हमें। आपने जो कुछ कहा अगर हम उस पर थोड़ा सा भी अमल कर लेंगे तो शायद जिंदगी में कुछ कर ले, वरना धर्मेंद्र बनना तो सर शायद करोड़ों लोगों का सपना हो सकता है। क्या बात है सर, किसी के पास शब्द नहीं है आपके काम की प्रशंसा करने के लिए, आपके अवार्ड्स की प्रशंसा करने की, और सबसे बड़ी चीज आपकी नेकी की प्रशंसा करने के लिए। सचमुच आप बहुत बड़े कलाकार ही नहीं, बहुत बड़े इंसान है सर। क्या बात है। मैं दिल से दुआ करता हूँ कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा कभी सीधा ना हो, इसकी पॉपुलैरिटी ऐसे ही बनी रहे, बढ़ती रहे और ये साल हा साल चलता रहे, आप सबका मनोरंजन करता रहे। मेरी बहुत सी दुआएं हैं इससे जुड़े हुए हर इंसान के लिए, और आप तो यकीनन मुझे प्यार देंगे ही, आप तो मेरे अपने हैं ना, अपने तो अपने होते हैं। जीते रहो, खुश रहो। एक मिनट
सर ये आसिफ कुमार मोदी है सर, तारक मेहता का उल्टा चश्मा के प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर तो एक टेक्निकल वर्ड है सर, लेकिन ये स्वप्न दृष्टा है। इन्होंने ये सपना देखा कि ऐसी एक सोसाइटी होगी जिसमें ये सारे लोग होंगे, और इन्होंने इस सपने को टेलीविजन पे साकार किया सर। आसिफ कुमार मोदी जी, आपका स्वागत कर हमारे प्रोड्यूसर। नहीं सर, ये मेरे साथ मेरी पूरी टीम है, मेरे राइटर है, डायरेक्टर्स है, और मेरी पूरी टीम जो लगातार मेहनत करती है। ओह माय गॉड। एकमात्र ध्येय एक ही है हमारा सबका, कि दर्शकों का मनोरंजन करना, क्योंकि दर्शकों का प्यार हमें बहुत मिलता है। और सर, आप जैसी हस्ती हमारे शो पे आई और हमारी गोकुलधाम सोसाइटी की शान बढ़ाई, इसके लिए हम लोग बहुत गर्व महसूस करते हैं और मैं आपका सम्मान करता हूँ। थैंक यू, खुश रहो सारे, खुश रहो, बाय 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 बाय। बाय 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 बाय, चलो ओके ओके। बाय बाय बाय, जाओ जाओ जाओ। क्या भैया, क्या है मतलब, कब कैसा? अरे मेहता साहब, हाँ तो मैंने तो ये है लावारिस अनजान गेहूं की बोरियां। पांडे जी, डोंट डिस्टर्ब, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। रिलैक्स, पुलिस इज हियर। हाँ, हम क्यों डर रहे हैं? हाँ, पुलिस इज देयर। तुकाराम, सारी बोरियां जब्त कर लो। सर सर, इन्हें क्यों जब्त कर रहे हैं सर? आप ही ने फोन करके कहा था ना कि गोकुलधाम में अनजान लावारिस गेहूं की बोरियां पड़ी हैं। जी जी, फोन मैंने ही किया था और मैं इन्हीं बोरियों के बारे में बात कर रहा था सर, लेकिन उस वक्त ये बोरियां लावारिस थी, अब ये लावारिस और अनजान नहीं है। हाँ, अभी ये जान पहचान वाली हो गई है। जेठालाल, यू आर अंडर अरेस्ट। अरे मैं क्यों? पुलिस को गुमराह करने के जुर्म में तुम्हें अरेस्ट किया जाता है। मैंने पुलिस को क्या गुमराह किया? पहले कहा कि ये अनजान लावारिस गेहूं की बोरियां हैं, अब कहते हो जान पहचान वाली हो गई। ये गुमराह नहीं है। अरे लेकिन इसमें मैं बीच में कहाँ है? आपको फोन तो मेहता साहब ने किया था। हाँ पांडे साहब, फोन मैंने ही किया था, लेकिन आपको फोन करने के बाद इस लावारिस माल का वारिस मिल गया। हाँ, सही बात है, लावारिस माल का वारिस मिल गया मतलब ये माल हमारा ही निकला पांडे जी। हाँ, एकदम सही बोला। लावारिस माल वारिस हो गया? जब माल तुम्हारा ही था तो लावारिस कैसे हुआ? झूठ मत बोलो वरना। पांडे जी, हम सच बोल रहे हैं। आपकी तारीफ? पत्रकार पोपटलाल। आपसे हमने पूछा कि झूठ क्या है और सच क्या है? नहीं, पर जान न पहचान, बन गए मेहमान। बनाओ आपको सरकारी मेहमान। नहीं नहीं नहीं, नहीं पंडित जी नहीं। जेठालाल, नाउ टेल मी इन डिटेल, ये सब क्या लफड़ा है? तुम तो जानते हो कि हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे। झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे टंडे। नहीं नहीं, जी जी जी, चालू जी, पांडे जी, जरूर जरूर, मैं जो कुछ कहूंगा सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। दरअसल हुआ यूं कि हमारा जो रोशन सिंह सोढ़ी है, उसने पंजाब से हम सबके लिए 3 ट्रक भर के गेहूं और कुछ सेब वगैरह इधर भेजा। वो हाँ जी, लेकिन उसने ये बात हम लोगों से छुपाई। अबे हमसे तो ये बात उसने छुपाई, लेकिन धर्मेंद्र जी से ये बात छुप नहीं सकी। तो धर्मेंद्र जी ने क्या किया, वो ट्रक के ड्राइवरों के साथ मिलके एक नई बात बनी।
पर वो बात हम सबसे छिपाई। और शुरू हुआ एक नया खेल। वो 3 ट्रक ड्राइवर 3 ट्रक लेके यहाँ आए, 3 ट्रक यहाँ पार्क किया, 2 ड्राइवर लोग नाश्ता करने चले गए और एक ड्राइवर ट्रक के नीचे सो गया। अभी हम जब गया तो हमको तो पता ही नहीं कि ये ट्रक किसके है, क्या है, कौन इधर लेके आया है। और हम लोग ढूंढने लगे ड्राइवर किधर है, ड्राइवर मिले ही नहीं। इतने में बापूजी की नजर पड़ी ट्रक के नीचे एक और ड्राइवर सो रहा था। तो उसको जाके हमने जगाने की कोशिश की, वो उठ ही नहीं रहा था। पानी डाला, वो किया सब, लेकिन उठ ही नहीं रहा था। अभी पता कैसे चले कि कौन है क्या है। फिर इतने में 2 ट्रक जो नाश्ता करने गए थे, ड्राइवर ट्रक क्या सॉरी और ड्राइवर लोग आ गए और फिर उनसे पूछा हमने कि भाई ये क्या है माजरा पूरा। तो उन्होंने बोला कि भाई देखो हमको मालूम नहीं किसने भेजा है, एक चिट्ठी है हमारे पास, इसमें वो नाम है भेजने वाले का, ये देख लो। चिट्ठी खोली तो उसमें नाम क्या निकला, जट यमला पगला दीवाना। मैंने बोला जट यमला पगला दीवाना तो पूरा हिंदुस्तान में एक ही है, हमारे धर्मेंद्र जी। लेकिन ये लोग कोई मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं। बोला ठीक है भाई, नहीं मानिए मत मानो। इतने में ये 2 ट्रक ड्राइवर बोलने लगा कि भाई चलो अपना अपना ये जो माल सामान है खाली करो ट्रक में से, हमको ट्रक लेके जाना है। अभी हम भी परेशान हो गए थे, सुबह से 3 ट्रक पूरा कंपाउंड में इधर ये जाम हो गए थे। तो बोला कि चलो भाई सामान उतार लेते हैं, फिर सोचते हैं किसका माल है, क्या है, किसने भेजा है। तो वो लोग ट्रक लेके चले गए। फिर अचानक दया के दिमाग में शक पैदा हुआ। उसने बोला कि मान लो ये गेहूं की जो गुणी है उसके अंदर से कुछ चोरी का माल निकला था, डर गए सब। बोला हाँ बात बराबर है इसकी, तो क्या करे। फिर ऐसा एक सबका विचार है कि चलो पुलिस को बोल देते हैं, भाई जो है पुलिस आके जो करना करेगी। इसलिए मैं तो सबने आपको फोन किया और आपको फोन किया। उसके बाद क्या हुआ, धर्मेंद्र जी आ गए। और जैसे धर्मेंद्र जी आ गए अचानक ही हमारा छोटी अपने घर में से प्रकट हुआ। वो आया, सब भांगड़ा करने वाले नाचे कूदे, उसमें सब सारा ये पता चला कि पूरा माजरा क्या है। ये सोडी ने ट्रक भेजा है, ये है वो है। धर्मेंद्र जी ने सबके साथ मिलके ये पूरा एक नाटक रचा और वो सब फिर बाद में पता चला। एक बात कहूं जेठालाल? जरूर जरूर। माँ कसम, अपनी जिंदगी में इतना लंबा सच हमने कभी नहीं सुना। थैंक यू। अच्छा, तो ये जट यमला पगला दीवाना और धर्मेंद्र कहाँ छुपे बैठे हैं 5 लोग? नहीं सर, ये जट यमला पगला दीवाना और धर्मेंद्र जी 5 लोग नहीं है, सिर्फ एक धर्मेंद्र जी हैं जो आपके आने के कुछ देर पहले यहाँ से चले गए। अभी मतलब आपने गुनहगार को भगा दिया। गुनहगार को भगाने के जुर्म में जेठालाल यू आर अंडर अरेस्ट। अरे मैं क्यों, मैंने तो आपको फोन भी नहीं किया था चालू जी, पांडे जी। क्यों नहीं किया? अरे लेकिन मेरा फोन तो घर पे है ना। हिरासत से बचने के लिए इनसे भी फोन तुम ही ने करवाया। यू आर अंडर अरेस्ट। अरे मैं तो ऐसा कुछ बोला भैया कितनी बार अरेस्ट करेंगे? असल में पांडे साहब, फोन मैंने जेठालाल के कहने पे नहीं किया था, चंपक चाचा ने मुझसे फोन करवाया था। हाँ You need some rest. और पांडे साहब, जट यमला पगला दीवाना धर्मेंद्र जी मतलब कोई आप 5 लोग मत समझिए। धर्मेंद्र जी मतलब धर्मेंद्र जी, दी धर्मेंद्र जी सर, हीमैन, सुपरस्टार धर्मेंद्र जी सर, फिल्म स्टार। एक मिनट मैं समझाता हूँ सर कौन से धर्मेंद्र जी। ये फोटो देखिए सर, ये वाले धर्मेंद्र जी। ये धर्मेंद्र जी जी, और क्या? ये वाले धर्मेंद्र जी गोकुल धाम सोसाइटी में आए थे? जी जी, यही आए थे। हाँ, आपके साले की कसम। जो आप लोग इतनी देर से धर्मेंद्र धर्मेंद्र कह रहे थे, इन्हीं धर्मेंद्र जी के बारे में बात कर रहे थे? वही हमारे धर्मपा जी, सुपरस्टार। तो आप लोग उनका नाम धर्मेंद्र जी कह के नहीं पुकार सकते थे? यू आर अंडर अरेस्ट जेठालाल। मैंने क्या किया लेकिन? सॉरी टू से पांडे साहब, लेकिन हम तो इतनी देर से धर्मेंद्र जी ही बोल रहे थे। जी। आप ही इतनी देर से धर्मेंद्र धर्मेंद्र कह रहे थे। ओह, आई एम सॉरी। इनसे कहिए। पापा जी, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। अंजने में अच्छा तो गलती हो जाती है। गोरियों का रंग बताने के लिए आप मुझे फोन कर सकते हैं। जब धर्मेंद्र जी गोकुल धाम सोसाइटी में आए, आप फोन नहीं कर सकते थे?
लेकिन सर जब मैंने आपको फोन किया तब तक धर्मेंद्र साहब गोकुलधाम सोसाइटी में नहीं आए थे, उसके बाद आए। तो आने के बाद तो फोन कर सकते थे ना। सर उनके आने के बाद तो हम सारे लोग इतने खुश हो गए, एक्साइटेड हो गए, उनसे हाथ मिलाने में, फोटो खिंचाने में इतने बिजी हो गए कि सर ध्यान नहीं रहा। जेठालाल तुम तो फोन कर सकते थे ना। यू आर अंडर अरेस्ट। अरे मैं कैसे आपको फोन कर सकता था चालू जी, पांडे जी, मेरा फोन घर पे है ना। तो इनके फोन से कर सकते थे ना। अकेले अकेले धर्मेंद्र जी से मिल लिया, हाथ भी मिलाया होगा, फोटो खिंचवाया होगा, डांस भी किया सर। डांस भी किया। इतना अच्छा मौका था धर्मेंद्र जी से मिलने का, तुम्हारी वजह से आज मैं धर्मेंद्र जी को नहीं मिल पाया। यू आर अंडर अरेस्ट जेठालाल। अरे इनको आज जेठा को अरेस्ट करना ही लगता है। नहीं तो क्या है? अरे पांडे बेटा, बाबूजी तुम्हें अगर धर्मेंद्र जी से मिलना है तो जाओ, जल्दी जाओ। वो अभी अभी यहाँ से गए हैं, ज्यादा दूर नहीं पहुँचोगे। जाओ जाओ जाओ। हाँ नहीं। चलो 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 चलो। सुटलो बाबा एकदा से। हाँ मी पण बाबा, मी पण। चालू जी, पांडे जी गए और मैं गिरफ्तार होने से बच गया भाई। चलो भाई चलो, अपने अपने घर चलो। चाचा जी एक मिनट, भाई अब्दुल, अब तो ये बोरियां सबके घर पहुंचवा दे, 2-4 मजदूर ले आ ताकि सबके घरों में चली जाए। हाँ मेहता साहब, मैं आदमी को बंदोबस्त अभी कर देता हूँ। एक मिनट अब्दुल, मेरे वाली पाव गुनी मेरे घर रखवाने की जरूरत नहीं है, उसे भी सोडी के घर ही रखवा दे। ओ पप्पू, और तू तो ऐसे नाराज हो गया यार। और मेरे नाम की 2 गोलियां भी तेरे लिए ही है। और मैं तो मजाक कर रहा था यार। छोटी कभी सुधरेगा नहीं रोशन भाभी। महता